हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन्स, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स और कुछ मात्रा में आयरन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। और इसीलिए पुराने समय से लेकर अब तक दूध बच्चों को हो या फिर बड़ों को डॉक्टर्स या आयुर्वेदा में भी सबसे अधिक रिकमेंड की जाती है। लेकिन आज के समय में दूध पीने के बाद लोगों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को बड़े पैमाने पे मिल रही है और उनमें से कुछ समस्या होती है जैसे पेट में गैस का बनना, ब्लोटिंग होना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, कई लोगों में वोमिटिंग या फिर वोमिटिंग की टेंडेंसी होना, खट्टी डकारे आना, ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो लोगों में देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि दूध पीने के बाद इस तरह की हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस क्यों देखने को मिलती है और किस प्रकार से आप इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम कर सकते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और बगल में बन रहे बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार से हेल्थ से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिक्स वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हमारे घर में दूध बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी एज ग्रुप के लोग इसको सोने से पहले पीते ही हैं और ऐसा मानते हैं कि दूध के पीने से हमारे शरीर में संपूर्ण आहार मिलती है। लेकिन जिस प्रकार से वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि दूध पीने के बाद कई सारे लोगों में कई प्रकार के हेल्थ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ लोगों में पेट में गैस का बनना, ब्लोटिंग होना, वोमिटिंग या फिर वोमिटिंग की टेंडेंसी होना, लूज मोशन होना, खट्टी डकारे आना और इस तरह की समस्याएं बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल सकती है। और इसका जो सबसे मेजर रीजन होता है उसको मेडिकल टर्म में लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में एक एंजाइम होती है उसको बोलते हैं लैक्टेज एंजाइम, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फंक्शन करती है। और इस एंजाइम का काम होता है कि जो भी आप मिल्क प्रोडक्ट्स में पाए जाने वाले लैक्टोज या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स से बनी किसी भी डाइट्स को अगर आप सेवन करते हैं तो उसमें पाए जाने वाले लैक्टोज को ये एब्जॉर्ब करती है और फिर इसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने में मदद भी करती है। लेकिन आज के समय में जेनेटिक रीजन हो या फिर कई सारे इन्फेक्शंस की वजह से काफी लोगों में यह देखने को मिलता है कि उनमें लैक्टेज एंजाइम या तो बहुत कम बनती है या फिर बनती ही नहीं है और इसकी वजह से उनको दूध पीने के बाद या फिर मिल्क से बनी किसी भी प्रोडक्ट्स का सेवन करने के बाद इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह होती है कि ऐसे लोग मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट से बनी किसी भी डाइट्स का सेवन करते हैं तो उनकी डेथ नहीं होती है, क्योंकि लैक्टेज इंटॉलरेंस की वजह से अभी तक मेडिकल इंडस्ट्री में कोई डेथ की बड़ी रिकॉर्ड देखने को नहीं मिली है। तो अब सवाल आता है कि आप इस प्रकार के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप कभी भी रॉ मिल्क का सेवन बिल्कुल ना करें। रॉ मिल्क कहने का मतलब है कि कच्ची दूध को आप बिल्कुल भी ना पिए। दूध हमेशा उबाल कर ही पिए और उबाल कर पीने के बाद भी अगर आपके केस में इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है तो आपसे मैं बताना चाहूंगा कि आप दूध में कुछ मिलाकर ही पिए। जैसे कि दूध में या तो आप हल्दी मिलाकर सेवन कर सकते हैं या फिर दूध में अश्वगंधा मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। इससे दूध की इफिशियंसी भी बढ़ जाती है और ये आपके डाइजेशन के प्रोसेस में भी मदद करती है। और वैसे भी दूध में अश्वगंधा मिलाकर पीना पुरुषों के साथ महिलाओं को भी काफी फायदेमंद होती है। इसके अलावा अगर आपके केस में दूध पीने के बाद कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है तो एक गिलास दूध में आप 1 चम्मच शुद्ध देसी घी मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। इससे आपके केस में कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और साथ ही लूज मोशन जैसी समस्याओं में भी मदद मिलेगी। लेकिन ऐसा करने के बाद भी काफी लोगों की क्यूरीज होती है कि उनके केस में दूध पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि काऊ में एक हार्मोन होती है जिसे बोलते हैं बोवाइन ग्रोथ हार्मोन। वैसे तो यूएस एफडीए ये क्लेम करती है कि बोवाइन ग्रोथ हार्मोन जो काउज या फिर बफेलोज में होती है वो इंसानों में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि इंसानों की बॉडी इस ग्रोथ हार्मोन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। लेकिन एक स्टडीज में यह भी देखने को मिला है कि जो लोग काऊ मिल्क सेवन करते हैं उनमें 10% तक इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं
और ऐसा वैसे गायों के दूध में देखने को मिलती है जो दूध विदेशी नस्ल के गायों से निकाला गया हो। तो ऐसे में आप हमेशा ही देसी गाय की दूध का ही सेवन करें। इसके अलावा काफी लोगों में हाई प्रोटीन एलर्जी भी होती है, जिसकी वजह से वो गाय का दूध पूरी तरीके से नहीं पचा पाते। और इसका कई रीजन हो सकता है, जैसे उनके पेट में अल्सर होना, किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, जो बच्चों या फिर बड़े उम्र में भी काफी कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो अगर दूध का सेवन करने के बाद आपके केस में काफी सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको लेकर एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। इसके बाद कई सारे टेस्ट भी किए जाते हैं, उनमें से एक लैक्टीज एंजाइम का टेस्ट होता है। इसके अलावा डॉक्टर्स आपके पेट में इंफेक्शन, साथ ही अल्सर्स की टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किडनी की किसी भी प्रकार की समस्या, जैसे किडनी इंफेक्शन या फिर किडनी में स्टोन जैसी समस्याओं से ग्रसित हो, तो आप किसी भी प्रकार के प्रोटीन्स, खासकर दूध का सेवन बिल्कुल कम कर दें या फिर डॉक्टर की सलाह पे पूरी तरीके से बंद कर दें। और ऐसे लोग जिनमें दूध का सेवन करने के बाद जो वीडियो में हमने डिस्कस किया उस प्रकार की हेल्थ कॉम्प्लिकेशन देखने को बराबर मिल ही रही है, तो ऐसे केस में या तो आप दूध का सेवन बिल्कुल कम कर दें या फिर पूरी तरीके से बंद कर दें और इसकी जगह पे आप किसी दूसरे प्रोटीन्स और कैल्शियम युक्त डाइट का सेवन कर सकते हैं। वैसे इस टॉपिक के ऊपर अभी आपके मन में कोई डाउट्स हो, कोई क्यूरीज हो, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके मन की डाउट्स भी क्लियर हो सके। और अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बगल में बन रहे बेल के आइकन पे भी जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार से हेल्थ से रिलेटेड और ज्ञानवर्धक मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।